पिछली क्लास में हम सीआरटी को कवर कर चुके हैं। हमने सीआरटी को ब्रीफली डिस्कस किया है उसके डायग्राम के थ्रू। हमने एक मेन डायग्राम के अंदर देखा था कि सीआरटी को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, रैंडम स्कैन और रास्टर स्कैन। आज की वीडियो में हम रैंडम स्कैन को समझने वाले हैं। जो रैंडम स्कैन टेक्निक है इसको फर्दर जाना जाता है आगे वेक्टर स्कैन डिस्प्ले, या फिर हम इसको कैलीग्राफी डिस्प्ले और स्टॉक राइटिंग डिस्प्ले भी बोल सकते हैं। सो ये इसके ही नाम हैं। अगर एग्जाम में इन नाम से क्वेश्चन आता है तो हमें ऐसे ही एज इट इज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं कि रैंडम स्कैन क्या होता है। इट डायरेक्टली ट्रेसेस द इलेक्ट्रॉन बीम विच ड्रॉ लाइंस ऑन द स्क्रीन इंस्टेड ऑफ स्कैनिंग द होल स्क्रीन लाइन बाय लाइन। ये क्या करती है, पूरी स्क्रीन को लाइन बाय लाइन स्कैन करने की बजाय लाइन को ड्रॉ करती है इलेक्ट्रॉन बीम को ट्रेस करके। Random scan system uses an electron beam which operates like a pencil to create a line image on the CRT screen। जो random scan system है वो इलेक्ट्रॉन बीम को इस तरह से ऑपरेट करता है जैसे हम CRT स्क्रीन के ऊपर पेंसिल से कोई ड्राइंग बना रहे हों। आफ्टर ड्राइंग द पिक्चर द सिस्टम cycle back to the first line and design all the lines of the image 30 to 60 time each second। जब हमारा जो स्कैनिंग है वो लास्ट लाइन पे पहुंच जाता है तो हमारा जो सिस्टम है वो अपनी साइकिल को बैक करता है और फर्स्ट लाइन पे ही आ जाता है। अगर हम बात करें इसके आर्किटेक्चर की, सो रैंडम स्कैन का आर्किटेक्चर होता है, इसमें डिस्प्ले कंट्रोलर होता है, इसके अंदर CPU, इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, माउस कीबोर्ड, इसके अंदर डिस्प्ले बफर मेमोरी होती है और CRT। रैंडम स्कैन कंसिस्ट विद डिस्प्ले कंट्रोलर, डिफ्रैक्शन सिस्टम एंड CRT स्क्रीन। मेन इसके जो पार्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले बफर मेमोरी है और डिस्प्ले कंट्रोलर है और एक CRT स्क्रीन है। ये इन मेन पार्ट्स के क्या काम होते हैं। डिस्प्ले कंट्रोलर एक मेन कंट्रोल यूनिट होती है रैंडम स्कैन सिस्टम के अंदर। इंटरप्रेट्स लाइन ड्राइंग कमांड एंड सेंड इंस्ट्रक्शन टू बीम। ये लाइन ड्राइंग कमांड्स को इंटरप्रेट करती है और बीम की इंस्ट्रक्शंस को सेंड करती है। डिस्प्ले बफर, इसको रिफ्रेश बफर भी बोला जाता है, ये लाइन कमांड्स को स्टोर करती है, ये पिक्सल्स को स्टोर नहीं करती। कंटेन्स कोऑर्डिनेट्स ऑफ स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स, और ये स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के साथ कोऑर्डिनेट रखती है। उसके बाद आती है डिफ्लेक्शन सिस्टम, कंट्रोल्स बीम मूवमेंट इन X एंड Y डायरेक्शन। डिफ्लेक्शन सिस्टम हमने CRT में भी देखा था। ये क्या करते हैं, जो बीम है उसकी डायरेक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। उसके बाद आती है CRT स्क्रीन। ये एक फॉस्फोरेट कोटेड स्क्रीन होती है जो लाइट प्रोड्यूस करती है जब उसके ऊपर बीम स्ट्राइक की जाती है। बात करें इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की, सो एडवांटेजेस हैं ये बहुत शार्प और क्लियर लाइंस के साथ इमेज को ड्रॉ करती है, इसका रिजोल्यूशन बहुत हाई होता है और ये लेस मेमोरी रिक्वायरमेंट रखती है। एफिशिएंट फॉर लाइन ग्राफिक, और ये लाइन ग्राफिक के लिए बहुत एफिशिएंट होती है। कंट्रोल डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स इमेज, कैन नॉट डिस्प्ले कॉम्प्लेक्स इमेज, इसके डिसएडवांटेज है। नॉट सुटेबल फॉर शेडिंग, लिमिटेड कलर कैपेबिलिटी, एक्सपेंसिव सिस्टम, नॉट यूज इन मॉडर्न सिस्टम। सो ये कुछ इसकी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करें इसकी एप्लीकेशंस की, तो ये कैड के अंदर, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस में, इंजीनियर डिज़ाइन में और ग्राफ प्लॉटिंग के अंदर यूज़ की जाती है। सो आज हमने रैंडम स्कैन को कवर किया है। इसी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो सेकंड टाइप होती है रास्टर स्कैन, हम उसको कवर करने वाले हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं और अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पे जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से PDF ले सकते हैं। आपको बिल्कुल एज इट इज़ हाईलाइटेड PDF वहाँ पे मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।